डियर फ्रेंड्स, शास्त्रा चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम श्री जगन्नाथपुरी यानी पुरी जगन्नाथ मंदिर से जुड़े कुछ आध्यात्मिक रहस्य जानेंगे। दोस्तों, वीडियो अंत तक देखें और जगन्नाथ जी को स्मरण करके देखें। ये वीडियो आप सब में सुस्थिर श्री जगन्नाथ को समर्पित है। जय जगन्नाथ। सबसे पहले हम जानेंगे मंदिर की विशिष्टता। श्री जगन्नाथपुरी भगवान श्री महाविष्णु के 4 धामों में से एक धाम है। द्वारिका, रामेश्वरम, बद्रीनाथ, श्री जगन्नाथपुरी, इन चारों धाम को ही 4 धाम कहते हैं। कहा जाता है कि भारतवर्ष में निहित आध्यात्मिक ज्योति के परिरक्षण के लिए भारत के चारों दिशाओं में श्री महाविष्णु स्वयं अपने आप को प्रतिष्ठित करवाए हैं। यह 4 प्रदेश ही 4 धाम के नाम से जाने जाते हैं। महर्षि नारद जी की विनती। एक बार महर्षि नारद श्री कृष्ण के दर्शन के लिए जाते हैं। तब श्री कृष्ण बलराम और सुभद्रा समेत द्वार पर बच्चों के जैसे आश्चर्यजनक अद्भुत अवस्था में निश्चेष्ट रहते हैं। बार बार बुलाने के उपरांत श्री कृष्ण उठते हैं। तब नारद जी श्री कृष्ण से कहते हैं, हे प्रभु, आप इस अवस्था में बहुत ही मनोहर हैं। मेरी आपसे विनती है कि आप कलयुग में मानव को इसी रूप से दर्शन दे और पूजा स्वीकार करें। भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होकर तथास्तु कहते हैं और इसी वजह से श्री कृष्ण बलराम और सुभद्रा समेत विचित्र आकृति में पुरी में प्रतिष्ठित हुए हैं। मंदिर के मूर्तियों में निहित है श्री कृष्ण का दिल। श्री कृष्ण के द्वारिका में देह त्यागने के बाद अर्जुन उनके देह का दहन संस्कार कर हस्तिनापुर लौट जाते हैं। ठीक उसी समय आकाश से एक धूमकेतु समुद्र में गिरती है और द्वारिका समुद्र गर्भित हो जाती है। दहन में श्री कृष्ण का संपूर्ण शरीर जल जाती है, परंतु उनका दिल न जलकर एक लकड़ी में निहित हो जाती है और वह लकड़ी समुद्र के प्रवाह में चलते चलते उड़ीसा के समुद्र तक पहुंचती है। उस समय उड़ीसा के राजा इंद्रद्युम्न भगवान नीलमाधव के आज्ञा के अनुसार एक मंदिर का निर्माण करते हैं, परंतु किस तरह के मूर्तियों का प्रतिष्ठा करें, इस बात से वे बहुत व्याकुल और चिंतित रहते हैं। तब भगवान नीलमाधव फिर से राजा के स्वप्न में आते हैं और द्वारिका से आई समुद्र तट पर स्थिर उस लकड़ी से मूर्ति बनाने की सूचना देते हैं। फिर राजा इंद्रद्युम्न उस लकड़ी को खोज कर लाते हैं। तब विश्वकर्मा भगवान के मूर्ति बनाने के लिए राजा के पास आते हैं, परंतु राजा से शर्त रखते हैं कि मैं 21 दिन में मूर्तियों को एक बंद कमरे में बना दूंगा, परंतु बीच में यदि कोई दरवाजा खोलता है तो फिर मैं काम अधूरा छोड़ प्रस्थान कर जाऊंगा। राजा इस बात से सहमत होते हैं और विश्वकर्मा अपने काम शुरू करते हैं। काम शुरू होने के करीबन 15 दिनों के बाद अचानक से कमरे से आवाज आना बंद हो जाते हैं। फिर महारानी के कहने पर राजा उस कमरे का द्वार खोलते हैं। तब शर्त के मुताबिक विश्वकर्मा काम अधूरा छोड़ अदृश्य हो जाते हैं। भगवान के मूर्तियों को असंपूर्ण निर्मित देख राजा बहुत दुखी हो जाता है और नीलमाधव का स्मरण करता है। फिर नीलमाधव दिव्य वाणी में कहते हैं कि हे राजा, चिंतित न हो, जो हुआ मेरा इच्छानुसार हुआ। तुम उन
असंपूर्ण मूर्तियों को ही प्रतिष्ठा करो। और इस तरह से श्री जगन्नाथ जी मंदिर में सुभद्रा बलभद्र समेत प्रतिष्ठित होते हैं। रंग और रूप बदलती हुई भगवान की मूर्ति। दोस्तों, हम जानते हैं कि पत्थर और शिला अचेतन है और वृक्ष सचेतन। शिला में चैतन्य जगाने के लिए खूब मेहनत करना पड़ता है, परंतु लकड़ी में जगाने के लिए कम। एक व्यक्ति के निरंतर आध्यात्मिक साधना के वजह से उसके भीतर छिपी चेतना बाहर उभर कर जिस तरह उसके चेहरे में आकर्षण बढ़ जाती है, ठीक उसी तरह निरंतर पूजा के दौरान लकड़ी से बनी हुई श्री जगन्नाथ जी की मूर्ति में भी चैतन्य उभर आता है और रूप और रंग बदलकर और भी आकर्षण दिखती हैं। गुंबद के ऊपर अदृश्य रूप से घूमता हुआ सुदर्शन चक्र। ऋषि दृष्टि से देखने वाले महान भक्तों के अनुसार श्री जगन्नाथपुरी मंदिर के ऊपर सुदर्शन चक्र हमेशा घूमता रहता है और भगवान के मूर्तियों की रक्षा करता है। इसी वजह से मंदिर के गुंबद पर कोई पक्षी नहीं आते हैं और गुंबद का छाया भी अदृश्य रहती है। आखिर क्यों सुदर्शन चक्र भगवान के मूर्तियों की रक्षा करता है? दोस्तों, इस सवाल का जवाब सरल है परंतु बहुत रहस्यमय है। इसीलिए आप स्वयं सोचें कि क्या वजह हो सकती है। मंदिर की 22 सीढ़ियां किस विषय का संकेत हैं? दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब दो तर्क से जुड़ा है। पहले तर्क के हिसाब से 22 सीढ़ियां 22 दुर्गुणों का संकेत है। हमें स्वयं को इन 22 दुर्गुणों से विमुक्त करने के पश्चात ही अपने भीतर के भगवान का दर्शन प्राप्त होगा। दूसरा तर्क जरा गंभीर है। भगवान श्री कृष्ण, जो कि साक्षात परब्रह्म है, वे 7 लोक के ऊपर रहते हैं और यह 7 लोक में प्रत्येक लोक सत्व, रजस और तमस नाम के 3 गुणों से निर्मित है। 22वां सीढ़ी वो है भी और नहीं भी। यह 22वां सीढ़ी 7 लोकों के उपरांत स्थित हुई प्रत्यगात्मा का संकेत है। एक योगी को प्रत्यगात्मा के भावना को छोड़ने के पश्चात ही उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी, अर्थात वह परब्रह्म में विलीन हो जाएगा। प्रसाद की विशिष्टता। दोस्तों, श्री जगन्नाथपुरी मंदिर की प्रसाद बहुत ही विशिष्ट है। कहा जाता है माता लक्ष्मी स्वयं अदृश्य रूप से प्रसाद के पकवान में मदद करती है। इसी वजह से शायद प्रसाद कभी कम नहीं होती और कभी व्यर्थ भी नहीं होती। चाहे 1000-2000 दर्शक आए या फिर 1,00,000-2,00,000 दर्शक, प्रसाद कभी कम नहीं पड़ती। करीबन 800 रसोइये बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से प्रसाद को बनाते हैं। रथ यात्रा। रथ यात्रा श्री जगन्नाथ जी के उत्सवों में सबसे विशिष्ट उत्सव है। यह 9 दिनों का उत्सव प्रतिवर्ष आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को शुरू होती है। इस उत्सव को देखने के लिए पूरे दुनिया से लोग आते हैं। सुभद्रा बलभद्र समेत श्री जगन्नाथ मंदिर से बाहर आकर भक्तों को दर्शन देते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। फाइनली डियर फ्रेंड्स, शास्त्रा को आपकी आस्था की ज़रूरत है ताकि हम इस तरह के और वीडियो बना सकें। निवेदन है कि ज़्यादातर अपने मित्रों से शेयर करें और विषय को ज़्यादातर लोगों तक पहुंचाकर श्री जगन्नाथ जी का आशीर्वाद पाएं। जय जगन्नाथ।